ओम श्री साई राम। सन 1995 स्वामी का दिया गया दिव्य प्रवचन। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया गया हर कार्य दिव्यता की पूर्णता के अनुरूप होना चाहिए। हमारे शब्द पूर्ण सत्य से युक्त हो, हमारे कर्म पूर्णतः ईश्वर केंद्रित हो और हमारे सभी विचार दिव्य बने। यह सत्य समझना आवश्यक है कि ईश्वर ही प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में वास करने वाला है। इस सत्य को ना समझ पाने के कारण ही मनुष्य दोहरा जीवन जीता है और दुख और चिंताओं का शिकार बनता है। केवल ईश्वरीय जीवन अपनाकर ही मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है। गोपियां यानी ग्वालिनी पूर्ण और शुद्ध भक्ति की सजीव मिसाल है। वे पूर्णतः श्री कृष्ण में लीन थी। उन्होंने उद्धव द्वारा लाया गया संदेश भी अनदेखा कर दिया। उन्होंने उद्धव से कहा कि वे कृष्ण भक्ति में इतनी तल्लीन है कि उनके पास किसी अन्य बात के लिए ना समय है ना रुचि। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः कृष्ण के साथ एकाकार कर लिया था। जब कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करते थे तब वे मात्र 6 वर्ष के बालक थे। यहाँ तक कि कुछ भारतीयों में भी कृष्ण की गोपियों के साथ की गई लीलाओं को लेकर भ्रांत धारणाएं हैं। वास्तव में वे लीलाएं एक बालक की अपने भाई बहनों के साथ की सहज पवित्र क्रीड़ाएं थी। अपनी इन बाल सुलभ लीलाओं से कृष्ण ने गोपियों के हृदय को जीत लिया। गोपियों को हर लता, हर पुष्प और हर वृक्ष में कृष्ण ही दिखाई देते थे। जब कृष्ण गोकुल से दूर चले गए तब गोपियां वृंदावन पहुंची और हर लता पुष्प से विनती करने लगी कि वे बताए वह कृष्ण जिसने उनके हृदय चुरा लिए हैं कहाँ छिपा है। स्वामी ने गोपियों का वह गीत गाया जिसमें वे कृष्ण का वर्णन करते हैं और लताओं से पूछती है कि क्या वे उनके बीच छिपे हुए हैं। गोपियों के सामने केवल एक ही रूप था कृष्ण का। उनकी दृष्टि में केवल एक ही दर्शन था कृष्ण का। भक्त और भगवान के बीच के सच्चे प्रेम के स्वरूप को नास्तिक और अविश्वासी समझ नहीं सकते। केवल प्रेम से भरा भक्त ही दिव्यता के प्रकाश का अनुभव कर सकता है। प्रेम से रहित मनुष्य तर्क वितर्क में उलझा रहता है जिसके परिणाम स्वरूप कटुता उत्पन्न होती है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।